Hello, my dear students. We'll discuss today the conservation of momentum. Conservation of momentum बोलता है the total initial momentum of the two bodies before collision equals the total final momentum of the two bodies after collision, and this is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum बोलता है the total initial momentum of the two bodies before collision equals the total final momentum of the two bodies after collision, and this is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is nothing but it is the another form of Newton's third law of motion. हम न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फ्यू केसेस. जैसे हम इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे. सो विल हैव इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन. ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है एंड दिस इज द बॉडी A. इट इज गोइंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u1. ये इस डायरेक्शन में जा रही है. एक दूसरी बॉडी B है जिसका मास है m2. दिस इज गोइंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u2. This is before collision. This is before collision. But यहाँ पर क्या है? The U1 is greater than U2. मतलब एक कार आगे जा रही है, दूसरी कार पीछे आ रही है. जो कार पीछे आ रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि जो कार पीछे आ रही है वो आगे वाली कार से जाके टकराएगी. बेटा एक कार आगे जा रही है, एक कार पीछे जा रही है. आगे वाली कार है उसकी स्पीड कम है और पीछे जस्ट उसके पीछे जो कार चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो पीछे वाली कार जाके उससे क्या करेगी? टकराएगी. सो देयर विल बी कॉलिजन. There will be collision. So during collision क्या होगा? बॉडी जिसका मास m1 है एंड बॉडी जिसका मास m2 है, ये एक दूसरे से टकराएंगे. तो बॉडी A है, बॉडी B पर एक फोर्स लगाएगी जिसको कहेंगे फोर्स ऑफ बॉडी A ऑन बॉडी B. ये होगा एक्शन. ये वाली बॉडी उस पर फोर्स लगाएगी, उसको कहेंगे फोर्स ऑफ बॉडी A ऑन बॉडी B. दिस इज व्हाट? एक्शन. और बॉडी B बॉडी A पे लगाएगी रिएक्शन, तो उसको लिखेंगे force of body B on body A, and this is what? reaction. ये वाली वैल्यू माइनस में होगी बिकॉज एक्शन का डायरेक्शन ये होगा और रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा. तो दोनों बॉडी जब टकराती है तो बॉडी A है बॉडी B पे जो फोर्स लगाएगी उसे कहेंगे फोर्स ऑफ बॉडी A ऑन बॉडी B. दिस इज व्हाट? एक्शन. बॉडी B है बॉडी A पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको लिखेंगे फोर्स ऑफ बॉडी B ऑन बॉडी A. फोर्स ऑफ बॉडी B ऑन बॉडी A, दैट इज व्हाट? रिएक्शन. तो रिएक्शन किस में होगा? ये माइनस में होगा बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन. सो दिस इज ड्यूरिंग कॉलिजन. This is during collision.
जब दोनों बॉडीज टकराएगी, टकराने के बाद में एक दूसरे से दूर होएगी, टकराएगी और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होएगी, तो बॉडी ए मास m1 एंड बॉडी बी मास m2, आफ्टर कॉलिजन जब वो हटेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2. दिस इज आफ्टर कॉलिजन, दिस इज आफ्टर कॉलिजन. सो दिस इज द सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है ये. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बॉडी ए का बॉडी बी पे जो फोर्स लगेगा वो है एक्शन, और बॉडी बी का बॉडी ए पे फोर्स लगेगा वो है रिएक्शन. उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो फॉर बॉडी ए, हम बॉडी ए के लिए जो फोर्स ऑफ एक्शन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो फॉर द बॉडी ए, initial momentum, this is m1 u1 final momentum m1 v1, बिकॉज ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम है m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम है m1 u1. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा change in momentum upon time, that give the rate of change of momentum, by total change in momentum upon total time, that will give the rate of change of momentum. वो हमें पर यूनिट टाइम का चेंज इन मोमेंटम दे देगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा दिस m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t. Now according to second law of motion, according to second law of motion, अब आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को याद करें. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी is directly proportional to the force applied and the displacement occurs in the direction of force applied. ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज directly proportional to the force applied and the displacement occurs in the direction of force applied. So this will be, ये वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी F is proportional to m1 v1 minus m1 u1 over t. Now proportionality sign removed by constant K, तो ये इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू K m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर t. दिस इज इक्वेशन 1. इसको कहेंगे फोर्स ऑफ बॉडी A ऑन बॉडी B एंड दिस इज व्हाट एक्शन. हमने एक्शन को कैलकुलेट कर दिया है. हमने क्या किया है कि बॉडी A है बॉडी B पे
बॉडी ए बॉडी बी पे जो फोर्स ऑफ एक्शन लगाएगी उस एक्शन को हमने कैलकुलेट कर दिया है। In the similar way, we'll calculate the force of reaction of body B on body A. Now for body B हमने ये जो कैलकुलेट किया था, दिस इज द फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी, दैट इज व्हाट एक्शन, हमने एक्शन कैलकुलेट किया था। द फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी, ये हमने कैलकुलेट किया था फोर्स ऑफ एक्शन। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द बॉडी बी, बॉडी बी का बॉडी ए पे लगेगा वो होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। सो इनिशियल मोमेंटम फॉर बॉडी बी, इट इज m2 u2 एंड फाइनल मोमेंटम it is m2 v2। द इनिशियल मोमेंटम फॉर द बॉडी बी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2 है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। नाउ चेंज इन मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, ये आ गया है चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस विल गिव द चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट विल गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो m2 v2 माइनस m2 u2 upon t, this is the rate of change of momentum। Now according to second law of motion, according to Newton's second law of motion, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m2 v2 minus m2 u2 over t, it is directly proportional to force applied, and this is equation, this we had applied the Newton's second law of motion। Now proportionality sign removed by कांस्टेंट k, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू k m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, दिस इज इक्वेशन 2। बेटा ये हमने कैलकुलेट कर दिया है फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए, फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए इस डायरेक्शन में, ये है रिएक्शन फोर्स
और ये हो जाएगा माइनस में। सो वी हैड कैलकुलेटेड फोर्स फॉर द बॉडी ए, वो फोर्स ऑफ एक्शन है, एंड फॉर द बॉडी बी वो फोर्स ऑफ रिएक्शन है, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन है। नाउ according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, Newton's third law of motion क्या बोलता है? The action and reaction forces are equal and opposite in direction, that is action is equal to reaction। तो एक्शन तो क्या था? एक्शन था फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी, वो एक्शन था। और फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है? फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए वो रिएक्शन है, और ये माइनस में होगा। जो हमने पहली फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी वो था फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी, और रिएक्शन है फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए, वो है रिएक्शन है, और इसकी वैल्यू ये है। और इक्वेशन 1 के अंदर आप देखेंगे, जो आपने इक्वेशन 1 निकाली थी वहाँ पे फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी की वैल्यू क्या थी, उसको यहाँ पे रख देंगे। सो दैट इज के m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर t माइनस f b2a की वैल्यू वो ये है k m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, t से t कट जाएगा, k से k कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो। m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 v2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 u2। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2, उसको उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। m1 u1 प्लस m2 u2, एंड दिस इज इक्वेशन 3rd। दिस इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द टोटल फाइनल मोमेंटम। दिस इज द टोटल initial momentum and this is the total final momentum, and hence the law of conservation of momentum is verified. So law of conservation of momentum बोलता है the total initial momentum of the two bodies before collision, the total initial momentum of the two bodies before collision equals the total final momentum of the two bodies after collision, and this is the law of conservation of momentum. On the law of conservation of momentum, you can explain the working of the rocket. You can explain the working of the rocket कि रॉकेट के अंदर एक कॉम्पैक्ट फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल भी रेस्ट में है, रॉकेट भी रेस्ट में है। So before firing, the total initial momentum of the fuel on the rocket is 0. When the rocket is fired, the gases comes in downward direction with the momentum x. The rocket will move in upward direction with the momentum minus x. So x
माइनस एक्स को ऐड किया तो वो हो गया 0. सो टू मेक द total final momentum 0, the rocket moves in upward direction. Likewise, you can explain the recoil velocity of the rifle, that is also according to the law of conservation of momentum. So this is all about the law of conservation of momentum. इसका concept और derivation ये इसमें clear है. ये हमने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में दिया है यूट्यूब के जरिए. लेकिन जिन बच्चों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल पार्ट पे प्रैक्टिस करनी है और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज ऑल पॉसिबल इन लाइव क्लासेस दैट यू अकेडमी यूज टू गिव ऑन जूम और ऑन गूगल मीट इन लाइव क्लासेस. थैंक यू.